जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के हमारी चैनल पे यूट्यूब के चैनल पे दी बायो एंड सिविल क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सब ने 16 महाजनपद तो पढ़ा ही होगा। 16 महाजनपद में एक सबसे शक्तिशाली था, वो था हमारा मगध। ये शक्तिशाली के साथ साथ ये समृद्धशाली भी था। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो यूपीपीएससी हो, स्टेट पीसीएस कोई भी हो, लगभग यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट हम आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत आसान करने आए हैं कि मगध पे कौन कौन से वंश का राज्य रहा, उनको एक कालानुक्रमिक में व्यवस्थित कीजिए कि मतलब पहले कौन सा वंश आया, उसके बाद फिर कौन सा। ओके, तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। वो ट्रिक ऐसी है, ठीक है, आप ट्रिक पे ध्यान दीजिए। वो ट्रिक हम यहाँ पे आपको लिख के दिखा रहे हैं। एक्चुअली मैंने रात में सोते टाइम मैंने इसी ट्रिक का मतलब इस्तेमाल किया। इकाई कैसे मेरे दिमाग में आया तो याद करके मैंने बनाया, तो मुझे बहुत इजी भी लगा और बहुत इजी से लर्न हो गया। तब से मैं भूला भी नहीं, मैं भूली भी नहीं इसको। तो मुझे लगा कि मुझे आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। ट्रिक ऐसा है कि हरा कर नाग ने, वैसे तो नाग का काम डसने का होता है, बट यहाँ पे अभी देखिए, हरा कर नाग ने, ओके, नंद को डसा। यहाँ आ गया ये। और फिर मौर्य को बिठाया। कहाँ बिठाया? मगध पर। देखिए, अब यहाँ से आपको ये याद ना आसान हो जाएगा। मगध, ध और झा, सिर्फ ध और झा का ही अंतर है, ठीक है। मगध या मगध भी लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं है। आपको आसान लगे तो आप मगध याद करके याद करो, ओके। बट मैंने मगध इसलिए किया कि ये इंटरेस्टिंग लगा मुझे याद करने में, क्योंकि मौर्य जो है, ये मौरा सेहरा बांधते हैं ना, उसको गांव में मौर्य भी बोला जाता है हमारे अवधी भाषा में। ये इसको कहाँ बिठाया जाता है? मगज पे ही तो लगाया जाता है, सिर के ऊपर ही तो दूल्हा बांधता है ना। और यहाँ पे देखो, हरा कर, सीधे सीधे हरा कर मतलब हर्यक वंश आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सॉरी, हर्यक वंश। यहाँ ये हर्यक वंश, ये हमारा पहला वंश हो गया। दूसरा आया उसके बाद नागवंश था दूसरा, ओके। ऐसा डिस्टर्बेंस हो रहा है, आई नो दैट। और तीसरा था हमारा नंदवंश, और चौथा था हमारा मौर्य वंश। यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कितना इंटरेस्टिंग वे है, आप ये खुद सो, हरा कर नाग ने नंद को डसा और फिर मौर्य को बिठाया मगज पर। मतलब इतना इजी वे है, मैं तो इसको भूली ही नहीं। तो मुझे लगता है आप भी अगर 2-4 बार आपकी निगाहों से गुजरेगा तो आप भी नहीं भूलने वाले हो ये, कभी भी किसी भी टाइम आप एग्ज़ाम देने जाओ। और मैं ऐसे ही और भी बहुत सारे आपको, अब जैसे मगध का है, मगध पे जैसे पहले हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? ये बिंबिसार थे, ओके, बिंबिसार। मुझे तो मान लो याद है, आप कहोगे मैडम आपको याद है, आप बता ले रहे हो, ठीक है। बट ऐसे इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको भी बताने वाली हूँ। फिर उसके बाद में 16 महाजनपद, बहुत सारे लोगों को महाजनपद ही नहीं याद है। 16 कौन कौन से हमारे महाजनपद हैं, ठीक है, कितने महाजनपद हैं? 16। इतना तो लगभग सबको पता है, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं। बस 16 के 16 महाजनपद का नाम नहीं याद है। मैं इसका भी एक अलग से ऐसे ट्रिक लेके आऊँगी। ये नागवंश पे कितने हैं, ये वैसे ये तीनों ही बहुत, बस ये हर्यक वंश में ही थोड़े ज़्यादा हैं, ज़्यादा नहीं है बट अब अपने लिए तो ज़्यादा हो जाएंगे। बिंबिसार ने इसकी की। नागवंश में इनके जो अंतिम शासक थे, जिनका नाम था नागदशक, वो अंतिम थे। उस नागदशक को ही ये शिशुनाग ने डसा है। डसने के बाद उसने नागवंश की स्थापना की, ओके दोस्तों। फिर ये नंदवंश, अब भाई जो जैसा करेगा वैसा ही तो भरा जाएगा, इसने इसके साथ किया। तो वैसे नागवंश के जो अंतिम शासक थे शिशुनाग थे, इनकी स्थापना की। इनके 2 ही शासक ही हैं फेमस, जिनके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। 2 ही शासक के बारे में मिला भी है। ये कालाशोक थे। कालाशोक
कुमार के ये जो महानंदिन थे, इन्होंने नंदवंश की स्थापना की। बहुत ईजी वे। और मौर्य वंश का क्या हुआ? मौर्य वंश में इनके अंतिम शासक थे घनानंद। इनमें 3 शासक हैं, ठीक है, इनमें 3 हैं, इनमें 2 हैं, इनमें भी 3 ही हैं, तो बहुत सारे, बट जो बहुत ज़्यादा जिनको प्रसिद्धियाँ मिली, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, हम उनके बारे में ज़्यादा यहाँ डिस्कस करेंगे। मौर्य वंश में तो 3 ही शासक जो थे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। एक तो हो गए हमारे जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की, चंद्रगुप्त मौर्य जी, और दूसरे इसके बाद इनके जो पुत्र, इनका जो पुत्र था, देखो यहाँ बिंबिसार है और यहाँ बिंदुसार आ जाता है। बिंदुसार, बिंबिसार है कि बिंदुसार है ना? बिंदुसार ने मगध वंश की स्थापना की, बिंदुसार यहाँ मौर्य वंश के दूसरे शासक थे। और उसके बाद आ जाते हैं अशोक। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊँ मैं, ये जो बिंदुसार है, इनको एक पूछा भी गया है ऐसे, इनको पिता का पुत्र यानी कि पिता का पुत्र और पुत्र का पिता कहा जाता है, क्योंकि ये इनके बिंदुसार से ज़्यादा फेमस तो मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य थे। उसके बाद अशोक भी बहुत ज़्यादा फेमस थे। अशोक बहुत, इनको महान अशोक महान कहा जाता है, ये तो सबको पता है। तो इसीलिए बिंदुसार को पिता का पुत्र और पुत्र को पिता, ऐसे भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ आप बने रहिए हमारे इस वीडियो में। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, और आप अपना ख्याल रखिएगा। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो।